अमेरिका ने F-16 तैयारों पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशत गर्दी से निपटने के लिए है, एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान को नए तैयारे या सिस्टम फराहम नहीं किए जा रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। ख़ित्ते में दाइश और अलकायदा जैसे ख़तरात मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये जवाब दिया गया। अमेरिका ने F-16 तैयारों पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो फौजी साजो सामान दें उसकी मेंटेनेंस भी करें। दहशत गर्दी के वाज़े ख़तरात पाकिस्तान के पड़ोस से उठ रहे हैं। दहशत गर्दी से निपटने की कोशिशें हम सबके मुफाद में हैं। ख़ित्ते में दाइश और अलकायदा जैसे ख़तरात मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया। एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान ने F-16 प्रोग्राम दहशत गर्दी से निपटने के लिए इस्तेमाल करना है। एंटनी ब्लिंकन की जानिब से जवाब में कहा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नए तैयारे या सिस्टम फराहम नहीं किए जा रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इस मुलाकात में कहना था कि ख़ित्ते में दाइश और अलकायदा जैसे ख़तरात मौजूद हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो फौजी साजो सामान दें उसकी मेंटेनेंस भी करें। दहशत गर्दी के वाज़े ख़तरात पाकिस्तान के पड़ोस से उठ रहे हैं। दहशत गर्दी से निपटने की कोशिशें हम सबके मुफाद में हैं। अमरीका ने F-16 तैयारों पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशत गर्दी से निपटने के लिए है। पाकिस्तान को नए तैयारे या सिस्टम फराहम नहीं किए गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, जिसमें ये एतराज़ात उनकी जानिब से उठाए गए और जवाब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में दाइश और अलकायदा जैसे ख़तरात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया है। इजलास में ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया है। ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। दाखिला, खारजा, ख़जाना, इत्तलात के वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़रा के मुताबिक इजलास में मगरबी और मशरक़ी सरहदों से मुतल्लिक़ अबूर और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती इंतहा पसंदी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक को संगीन मामला करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मामले की तहकीकात हो रही हैं। ऐसा ही रहा तो आइंदा कोई अहम शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आकर हसास मामलात पर गुफ्तगू नहीं करेगा। भारत से मशीनरी मंगवाने से मुतल्लिक सवाल पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर वजाहत दी। कहा, मरीम नवाज़ ने इनसे कोई बेजा मुतालबा नहीं किया। वो चाहते तो मामला काबीना में ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। साबिक़ा हुकूमत में गैर कानूनी कामों के लिए हीरों और ज़मीनों का मुतालबा किया गया। ये एक अहम मामला है और यकीनन ये इट्स अ वेरी सीरियस लैप्स है ये बिल्कुल। और बात मेरी नहीं है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी लैप्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलने? कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और हो, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है PTI के दौर में। ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई, ना हम ECC में गए ना काबीना में गए। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं खुद मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, वो तो उसकी ऑडियंस की बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, ना मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात। आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है
ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान के रवैये के बायस पाकिस्तान बैन-अल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। एक हाथ में कशकोल, दूसरे से लोगों को धुतकारना ज़ेब नहीं देता। आग और पानी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, आर्मी चीफ़ की तकर्री से मुतल्लिक़ हर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। PTI ने अपने दौर में आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर मुशावरत नहीं की थी, तो अब इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुशावरत क्यों करे। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की ऐवान में वापसी पर खैर मक़दम का ऐलान भी किया। हमारी जो माशी हालत है, जिसको पिछली हुकूमत ने अपना उसका होलिया बिगाड़ दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद हम तनका हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब कुछ आपके इल्म में है, ना कि टांग के टांग आप रख कर आप भाषण दें। कौन क्या समझता है आपको इस तरह? एक हाथ में कशकोल हो और आप दूसरे हाथ से आप जनाब धुतकार रहे हों। आग और पानी इस तरह कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरी बात, जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे, जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए, डेट्स इट। ना उन्होंने इस्तीफा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो 100 मिनट तशरीफ लाएँ, बिल्कुल आएँ, हाउस में बैठें। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, उन्होंने जिस तरह 1500 लोग से अब तो 1600 से ज़ायद लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, और फसलें तबाह हो गई, लाखों घर तबाह हो गए, लोगों की ज़िंदगी की जो पूंजी थी वो बह गई पानी में। तो 30 अरब डॉलर के लगभग ये नुकसानात है, जिसका मैंने हर मीटिंग में, चाहे वो ईरान के सदर हों, फ्रांस के सदर हों, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हों, जितने भी, और प्रेसिडेंट बाइडन से भी मुलाकात हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के साथ इज़हार हमदर्दी का और इमदाद देने का, और उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह जो भी होगा हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। फिर UN असेंबली में मैंने फिर ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जो सैलाब की मैंने अभी बात बताई है वो की, वो आपके इल्म में है, फिर कश्मीर के हवाले से भरपूर वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और अहम मकामात पर खुफिया रिकॉर्डिंग की तहकीकात का मामला वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट के अमले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स मामले पर कायम तहकीकाती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अहलकारों की नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया है। तहकीकात में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई या नहीं, इस पर भी फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का बतौर वज़ीर ख़जाना इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नामज़द वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार आज ओहदे का हल्फ लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना था, बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना इनके लिए बाइसे इफ्तिखार था। ओहदा पार्टी की अमानत था। मुश्किल हालात में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए जो मुमकिन था वो इन्होंने किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हो गई, निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी को तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल लाया गया, जहां सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड ने साबिक सदर का तिब्बी मुआयना किया। अस्पताल में आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने वफाकी वज़ीर बराए रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई राबतों में वुसअत लाने पर गौर किया गया। बरतानिया से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों में मज़ीद इजाफे और PIA को बरतानिया में रसाई पर मुशावरत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुशीर कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाने की ज़रूरत है। फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालफीन पर तंज करते हुए कहा, बिल बोर्ड्स लगाकर सियासी तशहीर करने वाले ही बिल बोर्ड्स को गलत कह रहे हैं। कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ज़मीर के मुताबिक मुल्क नहीं चलता, इदारे ज़मीर के मुताबिक नहीं चलते हैं, फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं होते हैं। मेरा ज़मीर और कानून साथ साथ चलते हैं,
लेकिन ये नहीं है कि मेरा ज़मीर कुछ और है और कानून कुछ और है। ये फैसला करने की ज़रूरत है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो जहाँ मेरिट की बात करते हैं उसी तरीके से हमें आईन और कानून की सरबुलंदी की बात करने की ज़रूरत है। वो लोग जो कहते हैं मैं कराची के मसाइल हल करूँगा आके, वो कराची की सड़कों पे अपने बिलबोर्ड लगाते हैं और फिर कहते हैं बिलबोर्ड गैर कानूनी है। किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर मुल्क नहीं चलता, कानून के मुताबिक चलना है। अदालत ने कल बरमला कहा कि अगर केएमसी टैक्स लगाना चाहती है, उसने लगाया, केएमसी खुद इकट्ठा करे लेकिन के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा ना करे। तो मेरे भाई पसंद नापसंद पे चीज़ें नहीं चलती यार। मुझे आप मेरे हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक देंगे कि हाँ भाई तैर लो, तुम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते लेकिन तुम जवाब दो कराची की सड़कों के लिए, तुम जवाब दो कराची के नालों के लिए, तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल